सामने आले मुस्तफा हो, पीछे सहाबा किराम का अदब हो। याद रखना, आज दुनिया कोरोना के चक्करों में फट गई है। मैंने इंग्लैंड के शहर, मैंने हीथ्रो एयरपोर्ट पर कहा, तुम कहते हो इफ यू हैव कंप्लीटली गॉट द 2 डोज, अगर तेरी 2 खुराकें कोरोना की वैक्सीन की लग जाएं, तुझे इजाजत मिलती है, तो मेरा ईमान ताजा हो गया। दुनिया के लिए तुझे इजाजत मिलती है जब तू 2 डोजें पूरी कर। सुन, 1 डोज सहाबा के अदब वाली, 1 डोज अहले बैत की मवद्दत वाली लगवा ले, तू जन्नत में चला जाएगा। Because this program is now going live broadcast apart from the world, from the Europe and America. Many Ushaqan Mustafa, they are watching and they are listening. This is my point of view. If you will get the 2 doses of, if you will be vaccinated with 2 doses, you are the saver from the corona. Listen, if you would like to save your iman, so you have to vaccinate 1 dose of Sahaba Kiram Ishq and Muhabbat, and the 2nd dose of Ahle Bayt Mawaddat. If you will get these 2 doses, I am 100% sure the guarantor of this statement is our beloved Allah and the tongue of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever never ever spoken any single word with his own desire. The Quran says, "Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." My beloved never ever tried to spoken single word his own desire. Oh my beloved Allah, how he could spoke. He told us that his word is not his own. His word actually our beloved Lord Allah's word. अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं। मुझे पता है यहां ज़ौक़ वाले लोग बैठे हुए, ये बेज़ौक़ मजमा नहीं है, ये आशिकों का मजमा है। और भाई 2 खुराकें शिदरे दे डॉक्टरों को जानते हो तो क्या कहते ने, 2 डोज़ां लवा लो। तुहाडी पंजाबी समझावा ना जरा। Maybe someone thinking, oh Shah Sahab, he couldn't speak Punjabi. Yeah, I know, I could speak. मैं बोल सकता हूँ, मुझे आती है। 2 डोजें अगर वैक्सीन की लगाओ तो तुम्हें एयरपोर्ट से इजाजत है कि निकल जाओ, दुनिया के जिस कोने में चाहो चले जाओ। तो अब इस दुनिया में रह के हम इसमें से ईमान भी तो लेंगे ना। मेरे जैसा बंदा तो हर काम को मुस्तफा से और रब की तरफ लेके जाता है। जब शुरू में कोरोना का ड्रामा आया तो मैंने कहा कोरोना नहीं, इससे डरना नहीं, एहतियातें जितनी है वो जरूरी हैं, लेकिन कोरोना का खालिक, कोरोना का मालिक, कोरोना से बड़ी पावर रखने वाला, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह इज एबल टू डू एनीथिंग व्हाट ही वांट्स। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारा ईमान इस पर है, कोरोना पर ईमान। तो 2 डोज़ें लो, 2 खुराकें लो, एक अहले बैत की मवद्दत वाली। मवद्दत क्या है? 3 घंटे का मेरा बयान है कराची का, यूट्यूब पे पड़ा हुआ, 3 घंटे का लफ्ज़ मवद्दत, सुन लेना। आज मैं मवद्दत पे बोल गया तो सुबह फ्लाइट मेरी मिस हो जाएगी, इतना लंबा मौजू है। और मौजू तो मेरा कुछ और है, जो मैंने आयत पढ़ी है मैं उस पर आता हूँ। और शेर भी रहता है अभी उधार, क्या करें, और वो उधार भी रहता है। यासीन साहब 12 साल बाद आया हूं, तो कम से कम 12वीं वाले के 12 मिनट ज्यादा हो जाए तो खफा तो नहीं होंगे। आपको मजा आ रहा है भाई? सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। इन्हें कादे बस में महशर का सबब, इनकादे बस में महशर का सबब
क्या शान महबूबी दिखाने आ गए, शान महबूबी दिखाने आ गए, शादमानी के ज़माने आ गए। कुरान पाक तीसरा पारा, मेरे साथ सबक याद करो। मैंने माँ जी को जैसे सबक सुनाया आज आपको वैसे सुना रहा हूं। तीसरा पारा, पारा नंबर, जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैं भी जल्दी चलूंगा ना। पारा नंबर सूरह आले इमरान, पारा नंबर सूरह, पारा नंबर सूरह, पारा नंबर सूरत नंबर 3, पारा नंबर सूरत नंबर, पारा नंबर सूरत नंबर। अब आयत का नंबर याद कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये है तीसरा पारा, सूरत है आले इमरान, और इसका नंबर भी तीसरा ही है। सूरत का नंबर तीसरा है, पारे का नंबर तीसरा है, और आयत नंबर है 49, 49। आयत नंबर क्या है? 1 कम 50। आयत नंबर, ये बुजुर्ग बैठे हैं ना, पंजाबी पूछना था दा घटा 100 यानी 90, तो 1 घट 50 यानी 49। The verse number is 49, the para number 3 and the surat number is as well 3। अब आपको याद हो गया, आप सारे दोहराएं जरा एक बार, तो मुझे पता चल जाए। सूरत नंबर, पिछले नहीं बोल रहे, नाराज हैं आई साहब, लंगर का बंदोबस्त है, तको जी लंगर भी है, फिर भी नाराज बैठे। पारा नंबर, सूरत नंबर, पारा नंबर, सूरत नंबर, आयत नंबर, हाँ आयत नंबर 1 कट 50, आयत नंबर 1 लेस 49, है जी, आयत नंबर 49। अब सुनिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरसूलन इला बनी इसराईल, the word is used Israel, the word which used Israel. Do you know Israel? सारे उसको लो डरने होते, बोलने कोई नहीं। कुरान ने इसराइल का लफ्ज यूज किया है, रसूलन नकरा के तौर पे है, इला बनी इसराइल। बाद में इसका माना, ये 2 ज़बरें 2 ज़ेरें 2 पेशें जहां आ जाए ना, तनवीन, तो ये अब माने में ना वुसअत और गुंजाइश बड़ी पैदा कर देती है। तो वर रसूलन से यहां मुराद ये है कि ऐसा रसूल जिसे बड़ी पावर देकर भेजा गया हो। ये रसूल रसूल आजम मुस्तफा नहीं है, अभी उनके मुक्तदी नबी की शान बताता हूं। इमामुल अंबिया को खुद देख लेना कहां आपको नजर आ रहे हैं, और वो भी बनी इसराइल की तरफ। और हमारे नबी सारी कायनात की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, काफतल लिन्नास बनाकर भेजे गए हैं, हुदल लिन्नास बनाकर भेजे गए हैं, और नूर बनाकर भेजे गए हैं, किताबे मुबीन देकर भेजे गए हैं। अरे एक रसूल जो बनी इसराइल की तरफ आए, रब कहता है उसे आम ना समझना, मैंने पावरफुल बनाकर भेजा है। पावर चेक करना है, विचों पावर जाती ना, ये माइक का कनेक्शन एम्पलीफायर से है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के तहत स्टेप अप ट्रांसफार्मर से इस स्पीकर के पर्दे पर मुर्तइश होने वाली साउंड को एम्पलीफाई करके स्पीकर के पर्दे से मुर्तइश करके आपके कानों तक पहुंचाते हैं। तो ये है माइक का कनेक्शन मशीन से। अगर माइक का कनेक्शन मशीन से टूट जाए, मशीन बेकार, तेरा ताल्लुक तेरे नबी से टूट जाए, तेरा दीन बेकार, तेरा दीन बेकार, तेरा।
और अगर तेरा कनेक्शन जुड़ा है तो तेरा दीन पसंदीदा है सरकार। आगे चलो, बनी इसराइल की तरफ जो रसूल भेजे गए उनमें से एक रसूल ये है जिसकी शान क्या है। अब अल्लाह ताला का कलाम है, कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। और अल्लाह जिससे कलाम कर दे, अल्लाह ताला कहता है तुम में से कोई ऐसा नहीं जो रब से कलाम कर सके। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो, यार मैं वेरी मुश्किल कोई ओखे लफ्ज ना बोल रहे ना, अकीदे के मसाइल समझा रहा हूं मैं आपको। आप में से, मुझ में से कोई इस काबिल नहीं जो रब से कलाम कर सके या कलाम सुन भी सके। बोलो सुभान अल्लाह। जब हम कलाम कर नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं। रब कहता है जिससे मैं कलाम कर दूं वो फिर आम नहीं रहता, उसे कलीमुल्लाह बना देता। फिर रब फरमाता है तुम में से कोई हुआ युद्रिकुल अबसार, तुम में से कोई ऐसा नहीं जो उसे नेक्ट आई से देख सके, लेकिन वो फरमाता है मैं मेरी आंखें कमाई अली को बेशान नहीं, हर एक की जो है वो इदराक रखती है, इहाते में लाती है, हर एक पर निगाहे करम है उसकी। अब सुनो, रब फरमाता है तुम में से कोई ऐसी आंख नहीं रखता जो उसे देख सके, जो देख ले वो आम नहीं रहता, वो हबीबुल्लाह हो जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ गई जी? जिसे आई है वो बोले सुभान अल्लाह, जिसे नहीं आई वो न बोले, जिसे आई वो बोले सुभान अल्लाह। अब कुरान है अल्लाह का कलाम, इस कलाम में एक जबर जेर पेश का भी फर्क, ये कुरान का खुद दावा है। इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हें शक है ना, तो फिर कुरान ने कर दिया। एक बहुत बड़ा शायर था अबू जहल, उतैबा, शैबा सारे जमा होकर उसके पास के कहते हैं यार तेरे अशार बड़े जबरदस्त होते हैं, तेरे घर का खर्चा उठाते हैं, तू कुरान के मुकाबले में ना, जब सूरह कौसर नाजिल हुई ना तो उसके मुकाबले पे उसको कहा कि कलाम लिख के ला। वो गया, आप कहता है यार यकसुई चाहिए होती है, मैं कलाम लिखता हूँ, मुझे ये है वो है। मैं कहा मजे नाल 6 महीने कर दें तो खर्चा तो पूरा होएगा। बैठ गया एक गार में जाके लिखना 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 लिखना, एंड पे आया तो पता है उसने क्या लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर मा हाज़ा कौलुल बशर। लिख लिख के उसका कलम थका ना, तो कहने लगा ये किसी बशर का कलाम नहीं लगता, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का कलाम है। अब देखें ये यहाँ तक जुमला है, इस पे पॉज है और लाम रा है। इससे मुराद ये जो हुफाज बैठे हैं, कुर्रा हजरात बैठे हैं, मैं तो ऐसे ही तालिब इल्म साथ, मुझे कोई ज्यादा उसूल कवायद और ज़वाबत नहीं आते, लेकिन इससे मुराद ये होता है कि जुमला जो अरबी जुबान के कायदे के तहत जो जुमला अभी ये जो आपने सुना है ये अभी खत्म नहीं हुआ, इससे आगे जब पढ़ेंगे तो मफहूम वाज़े होगा, इससे ये मुराद है। जैसे मैं कहूं रोको मत जाने दो, अब मैं पॉज देकर कहूंगा आपको समझ आएगी, रोको मत जाने दो। अब मैं कहूंगा रोको मत जाने दो, डोंट स्टॉप, लेट हिम गो। अब ये देखें पॉज दिया तो आपको समझ आई, तो अरबी के अंदर भी यही पॉज है कि अभी बात पूरी नहीं हुई। और मजे की बात यह है कि ये कलाम का हिस्सा आगे जो है ना, ये कलाम का अगला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा अल्लाह ताला ने नाज़िल किया अपने महबूब पर, और लाम रा आ गया कि अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे बात पूरी कब होगी, कहा जब मेरा महबूब नबी बोलेगा तो बात पूरी हो जाएगी। समझ आई? अब आगे क्या फरमाया, माँ जी फरमाती हैं, मैं तो जाहिल आदमी हूं, नाक़िस हूं, मुझे तो क्या आता है। माँ जी फरमाती हैं कि आगे जो बात है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की है। किसकी है?
बात सुने, क्रिश्चियन को जो ना मुसलमान करना, इट्स वेरी इजी टास्क, बट इट इज अ वेरी हार्ड टास्क. It's a very tough task if you are going to invite any Jews. मेरी एक प्रोफेसर थी ल्यूनजी, when I was studying in Manchester University. जब मैं मैनचेस्टर में पढ़ता था तो ल्यूनजी के साथ मेरी बहस हुई. 3 दिन बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई. अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों को अल्लाह ताला की करम से, मेरा क्या, मैं तो नाक़िस आदमी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो. अब यहां पर फरमाया अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिम मिर रब्बिकुम. अभी भी बात पूरी नहीं हुई. अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन का हय्यतित तैर फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह. ये जितनी आयत मैंने पढ़ी है ना, इस पर मेरा बयान यूट्यूब पर मौजूद है, 3 घंटे का, वहां से सुन लीजिए. अब मैं यहाँ बयान नहीं करता, मैं आगे चलता हूँ, तर्जुमा कर देता हूँ. वो ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे पास निशानी लाया हूँ, तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारे लिए मट्टी का परिंदा बनाता हूँ, उसकी मूरत सी बनाता हूँ, फिर उसमें अपनी फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से फड़फड़ाता हुआ परिंदा बन जाता है. अल्लाह 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 अल्लाह. Allah 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 लेकिन आप लोग मोहब्बत में खड़े हो गए, अल्लाह आपको इसका भी अजर अता फरमाए और जहां से जारी हो जाए इंशाअल्लाह. सब मिलकर कह दो सुभान अल्लाह. अब जो हस्ती आपके सामने तशरीफ लाई है, ये देखो कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह. ये वो है जिन्होंने मुझसे पहले माँ जी सरकार का नूरानी दूध भी पिया है और कुरान का फैज भी लिया है. अब इनकी इजाजत के साथ में बोल रहा हूं. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और ये कुरान जो मेरे सामने खुला हुआ है, ये कलाम हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है. और ये कलाम अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर नाज़िल करके फरमाया मैं तुम्हारे सामने. अब मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं. ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं कि जो बिन बाप पैदा हुए. कौन है भाई? मैं आपको अकीदा, पहले अकीदे समझाए, वो समझ आ गए तो इस पर बोलो सुभान अल्लाह. ये वो वाहिद नबी हैं जिनकी वालिदा माजिदा हैं और वालिद गिरामी. अच्छा, अब पीछे थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूं. अल्लाह ने एक ऐसा नबी भी पैदा फरमाया जिसकी ना मां है ना बाप है. अब ये असल में अल्लाह ताला तौहीद की दलील दे रहा है. और मां जी से मैंने 2018 में जब आप लिया शरीफ में बीमार थे, जब वापस आए तो अदील भाई हमारे ड्राइवर यहाँ मौजूद हैं, इनकी वालदा गवाह हैं. मैंने मां जी को ये सबक सुनाया जब ना, तो मुझे नहीं पता, मैं अपना पढ़ रहा हूं तो मां जी की आंखें छमा-छम बरस रही हैं और इतना खुश होकर मुझे दुआ दी और कहा बेटा बड़ा प्यारा सबक याद किया, ये भी लोगों को सुनाया करो. तो अब मैं वो सबक याद किया हुआ सुना रहा हूं. अब उन्होंने कहा क्या, अब बात तो कुरान की है ना, अल्लाह की है, लेकिन वो अपनी तरफ निस्बत करके कहते हैं बेशक मैं
कद हरफ तहकीक में से है, और ये जब आ जाए तो किसी किस्म की कोई भी तशकीक का गुबार जो है वो छट जाता है, यानी ईमानी कैफियत बेदार हो जाती है। तो फरमाया मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से, यानी तुम्हारे रब कौम, तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूं। क्या? वो मट्टी के साथ खेल रहे थे ना, मट्टी का एक गारा सा बना हुआ था, उसके साथ एक को इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, एक चुंज बनाई, फूक मारी, वो परिंदा बन के चला गया। अब मैंने इस पर 3 घंटे गुफ्तगू की हुई है इंग्लैंड में, वो रिकॉर्डेड भी है और चढ़ी हुई है यूट्यूब पे, वहां से सुनिएगा। मैं आगे चलता हूं। वो आगे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से अगर कोई मादरजाद अंधा आ जाए ना, तो फरमाते हैं मैं सिर्फ मस कर देता हूं तो वो अंखियारा हो जाता है। यानी पता चला कि मुक्तदी नबी की ये शान है कि वो मस कर दे तो मादरजाद यानी पैदा ही मां के पेट से अंधा हुआ हो उसको भी अल्लाह रोशनी दे देता है। अब मुस्तफा करीम का मकाम आप खुद देखते जाइए। आगे चलिए, फिर फरमाते हैं अगर कोई बरस के दाग वाला आ जाए, ये भी बड़ी बात थी कि उसको भी मस करते हैं तो वो, अब फिर आगे काम ही और बता दिया। कहा कि मुक्तदी नबी उठा और वो गया एक कब्र के पास और फरमाया व उहयल मौता बिइज़्निल्लाह, पांव की ठोकर मारते थे कब्र में तो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता था। अब ये अगली जो बात है बस ये करके इजाजत चाहता हूं। फरमाया वा उनब्बिउकुम, वा पढ़ो ना यार, कुम जमीर है जमा की, यानी तुम सबको मुतनब्बे करता हूं, एक माना, और नाबा नाबावन ये निकला है खबर से, यानी जैसे खबर होती है ना अल अंबा नाबा, इसी से नबी भी है, ये एक ही सारे, यानी नबी उसे कहते हैं। आला हजरत अशाह अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमान ने बड़ा प्यारा तर्जुमा किया, ए गैब की खबरें। लेकिन आला हजरत के कलम पे मैं कुर्बान, मां जी पर मैं सदके वारी जाऊं, उन्होंने एक कदम और आगे होके कहा, वो बंदा, पहले मैंने अभी बताया था कि कोई बंदा इस काबिल नहीं जो अल्लाह से कलाम कर सके, और कोई बंदा ऐसा इस काबिल भी नहीं को अल्लाह के कलाम को सुन भी सके। जो अल्लाह के कलाम से सुन ले, अल्लाह से कलाम कर ले, वो आम नहीं रहता। जो अल्लाह का दीदार कर ले वो आम नहीं रहता, या वो हबीबुल्लाह बन जाता है या कलीमुल्लाह बन जाता है। अब यहां पर भी बात गौर से सुननी है कि वो मां जी सरकार फरमाते हैं वो खास बशर, वो आम नहीं, खास बशर जो ढकी छुपी बात को सामने ले आए उसे नबी कहते हैं। अब कौन है वो? हलीमा का जान। अब सुनो, व उनब्बिउकुम, तुम सबको ये मुतनब्बे किया जा रहा है, और मैं एक और लफ्ज यूज करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब and illustrate the appropriate word unabbiukum. I am going to inform you, all of you, तुम सबको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। कुरान इज इंफॉर्मेटिव अबाउट द डे ऑफ रेजरेक्शन। कुरान जो है ये पता और खबर देती है। आप में से किसी ने आखिरत देखी है तो हाथ खड़ा करे, मुझे भी बताए। कोई बंदा नहीं आखिरत देख, अच्छा चलो एक और सवाल पूछ, आप में से किसी ने फरिश्ते को देखा है? नहीं देखा। एक फरिश्ते का जरूर आप दीदार करेंगे, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। जब वो उनको देखेंगे उसके बाद देखने के काबिल नहीं रहेंगे, जब देख लेंगे तो बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। वाह मुस्तफा आपकी शान। दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने खटखटाया? हु इज नॉकिंग एट द डोर? मुस्तफा करीम अंदर से बिस्तरे नबुव्वत से फरमाते हैं इसको छोड़ दो, ये जब आता है तो बीवी को बेवा बना देता है, बच्चों को यतीम बना देता है, लेकिन ये वो है मूसा ने इसे सबक सिखाया था। अरे कलीम के पास ऐसे चले आए हो, हबीब के पास ऐसे नहीं जाना है, इजाजत लेके जाना है। बे इजाजत जिनके घर आते न थे जिब्राइल, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। सुभान जिंदाबाद।
जिंदा हजूर महबूब सरकार, हजूर नादरी लाला जी सरकार, दरबार आलिया मां जी सरकार लिया शरीफ, दरबार आलिया मां जी सरकार लाहौर, दरबार आलिया मां जी सरकार कराची, दरबार आलिया मां जी सरकार लंदन। सुनिए आगे फरमाया वउनब्बिउकुम, तुम सबको बता रहा है, खबर दे रहा है, बिमा ताकुलूना, ताकुलूना ये मुजायरे की बात है। जैसे युसल्लूना, ताकुलूना, यफअलूना, तामलूना, ये सारे एक ही उसी कैटेगरी के हैं। इसमें मुस्तकबल का जमाना भी और माजी का भी, ये सारे, और फिर मुजायरे पर जब आ जाए तो हाल सब कुछ शामिल हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या फरमाया, बिमा, अब मैं मिसाल देता हूं, ये सारे सिर्फ करो कुछ खा के आए हो, ये लो सुभान अल्लाह के, मैं पूछे करो खा के आए हो, सुभान अल्लाह, यानी आजी साहब लंगर तैयार किया है, खा लांगे, पैसे तो नहीं देने पैणगे, पैसे ही खा लांगे, क्योंकि न सरकार दो आलम का लंगर है। सुनो सुनो, मैं कुरान की तफसीर आपको बताने वाला हूं। आते हुए आप में से कुछ बंदे खा के आए होंगे, पी के आए होंगे, नहीं चलो छोड़ो, सुबह आपने नाश्ता किया है, और जिन्होंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाश्ता आपने किया, नाश्ता आपने किया, नाश्ता किए हुए कितना टाइम गुजर गया, मेरी तरफ देखें, मैं कोई मुश्किल बात नहीं कर, नाश्ता आपने किया तो वो इधर से किधर गया, एसोफेग में गया ना, फिर मादे में गया ना। आपने जो नाश्ता किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको अभी वो नजर आ रहा है? यार मैं मुश्किल बात तो नहीं कर रहा ना, जहां कहीं मुश्किल होगी मुझे ब्रेक लगानी, शाह साहब ना इतनी मुश्किल गला सा ना करो, स्टॉप लगा दे मुझे, रोको मत, जाने दो, रोको मत, जाने दो, समझ आ गई? तो आपने रोक लगानी है, लेकिन जब आपको समझ आ जाए तो फिर कम से कम मेरे कानों को रोक तो मत लगाओ, समझाओ मुझे भी कि आपको समझ आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। आप में से जिन लोगों ने फजर का खाना नाश्ता किया है, वो तो सिरी पाए खादे के खादा है, हाँ जने दो पुत्र हजारे आले नहीं बख्श दो, हाँ जी। जिन्होंने सुबह का नाश्ता किया, मुझे बताओ उसका जायका आपकी जुबान पे भी है? वो बोलो ना, जायका तक आप भूल गए। और मुस्तफा के मुक्तदी नबी कहते हैं, बिमा ताकुलूना, जो तुम खा चुके हो, तुम्हारे पेटों में जा चुका है, वो क्या फंक्शन हो रहा है, मेरे मुस्तफा मुक्तदी नबी तुम्हारे पेट में जाने वाले खाने को, अरे खाना सिर्फ लाहौर वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ कराची वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ जो है वो दरबार आलिया लिया शरीफ वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ दरबार आलिया लाहौर शरीफ वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ कराची वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ लंदन वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ मक्के वालों ने नहीं खाया, खाना सिर्फ मदीने वालों ने नहीं खाया। रब की मखलूक में जितनी मखलूकात खा रही है, ईसा नबी उस खाने तक का इल्म जानते हैं। ये कुरान बता रहा है। अच्छा, खाने का ताल्लुक इंसानी जिंदगी से पता है कितना आम है? अगर इंसान खाना न खाए, क्योंकि ये जिंदगी हमारी इस जिंदगी का हिस्सा है, जरूरियात जिंदगी है, अल्लाह की नेमत है, कुलू वशरबू, आगे पढ़ो क्या है, मेरे रिज़्क़ ला कुलू, वो कोई हाफिज नहीं बैठे आए थे, कुलू वशरबू मेरे रिज़्क़ ला, खाओ पियो अल्लाह के रिज़्क़ में से। रिज़्क़ किसका? रिज़्क़ किसका? रिज़्क़ किसका? अल्लाह का। वो खाओ तुम। ईसा नबी कहते हैं बताऊंगा मैं क्या खाया। और ईसा नबी कहें तुमने खाया क्या? बताऊंगा मैं। आगे क्या है? या ईसा आपने तो हद कर दी, आपने तो हद कर दी। हमें अपने महबूब नबी करीम का मकाम समझा दिया ये कि मैं मुक्तदी नबी होकर जो तुम खा के बैठे, आके खा के बैठे हो, ईसा नबी कहते हैं मैं उसको जानता हूं, पहचानता हूं।
खाना कौन सा? खरबूजा खाया के खखड़ी खाई के खीरा खाया के मौली खाई के माल्टा खाया के? नेमतें गिनते जाओ ना, इसकी वैन तादू नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, गिनते जाओ, तुम्हारा कैलकुलेटर दी एंड कह देगा तो अल्लाह की नेमतें शुमार में। वो सारी नेमतें एक ईसा नबी को खबर है, और जिसको रब ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। पावरा चेक करो, पावरा चेक करो अपने नबी की, इसलिए गज वज के बोला करो हमारा नबी वो नहीं है। उनमें और हम में फर्क ये है कि वो नबी को नबी तो मानते हैं, नबी को नबी मानते हैं, मगर मजबूर होकर। सुन्नी मानता है तो मुस्तफा को नबी मसरूर होकर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे क्या कहा? अच्छा, जो हमने खाया उसको कौन जानता है? ये कुरान को आज के लिए या हुजूर पाक के दौर से लेके बस आज तक तो नहीं था, ये कुरान के आमद तक है। ये अकीदे का मसला बता रहा हूं। जैसे हमारे नबी आखिरी नबी, आका के बाद कोई नबी नहीं, इसी तरह ये लारैब किताब आखिरी किताब, इसके बाद कोई और किताब नहीं। इस किताब के अंदर ज़ाब्ता हयात है, इसके अंदर तुम्हारी जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, इस गुजारने के बाद तुमने कब्र में क्या करना है, तुमने हशर में क्या करना है, तुम्हारे साथ क्या मामले पेश आएंगे, सारा कुछ इस कुरान में लिखा हुआ है। कौन जन्नत में जाएगा कुरान में मौजूद है, कौन जहन्नम में जाएगा कुरान में मौजूद है, कौन मुसलमान रहेगा वो कुरान में मौजूद है। ये कुरान ऐसा कलाम है जो महबूब रहमान ने अपने महबूब पर नाजिल करके क़यामत तक आने वाले, बाद क़यामत तक आने वाले जन्नतियों के जन्नत में दाखिल होने वाले तमाम वाक़यात का इसके अंदर बयान करके बता दिया कि मेरा महबूब भी ला रैब, मेरी उसकी किताब भी ला रैब है। अच्छा सुनो, ये ताकुलूना क्यों कहा? ताकुलूना क्यों कहा? ये ताकुलूना का ताल्लुक रिज्क से है। और मजे दी गल है कि जदों रिज्क दी वारी आंदी सारे टेढ़े ते हथ रख लेने आ पेट ते आने आ ए कुछ भरिया जावे, इसी नूं रिज्क कहते हैं। लेकिन रिज्क क्या है ये सुन लो। आज पहले भी सुना होगा आपने उरफा से, लेकिन यह नया नुक्ता सुन लो। आपको जो अल्लाह ने देखने की कुव्वत अता की है, आपको जो सुनने की कुव्वत अता की है, आपको जो समझ की फहम की सलाहियत अता की है, आपको दिमाग अता किया है, आपका निज़ाम इन्हिज़ाम है, आपका दिल के पंपिंग का सही प्रॉपर जो निज़ाम है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सारी का सारा अल्लाह फरमाता है मेरे रिज़्क़ ला, ये अल्लाह के रिज़्क़ों में से एक रिज़्क़ है। तो जब अल्लाह के वली कहते हैं अल्लाह जाओ तेनू रिज़्क़ च बरकत देवे, असी सिर्फ सैलरी ते नजर रखने आ, कणकां ते नजर रखने आ, और या उसके बाद जो वो गंदम जवार बाजरा या उस पर नजर रखते हैं। ये नहीं समझते कि अल्लाह के वली के मुंह से इतनी बड़ी दुआ निकली कि जा पांव के नाखन से लेके सर के बाल तक तू अल्लाह का रिज़्क़ है, इसमें अल्लाह तुझे बरकत अता कर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ताकुलूना का जो खा पी के आए उसकी बात की, उसके बाद क्या रह जाता है बंदे का? इतना कुछ जानते हैं ईसा नबी, फरमाया सबरदा, रुक जाओ, सबर करो जरा। वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, हाय हाय हाय, सुपरलेटिव डिग्री है। अच्छा खफा तो नहीं होगे? एक बड़ा सिली सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इफ यू डोंट